अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज वीडियो का पार्ट 4 है और इसके बारे में आपको बताएंगे कि छत के अंदर पाइपिंग कैसे की जाती है। वैसे तो आपने काफ़ी सारी वीडियो पाइपिंग के बारे में देखी होंगी, ख़ुद भी पाइपिंग की होगी। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाइपिंग के साथ साथ जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों में एहतियात करना ज़रूरी है और पाइप कौन सा लगाना है, कहाँ पे पॉइंट देना ज़रूरी होता है और किस हिसाब से इसकी पाइपिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो शुरू करते हैं। ये सारी ड्राइंग जो है ना, ड्राइंग मैंने बनाई हुई है। वैसे तो आम रूटीन पे जो 13-14 का, 12-14 का या 13-15 का जितना भी कमरे होते हैं उसके अंदर अमूमन 4 लाइटें ही दी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉर्नर पे एक लाइट है, ये दूसरी लाइट है, ये तीसरी लाइट, ये चौथी लाइट। अब इसमें जो मेन जो चीज़ है, ये आपने दीवार से फासला कितना रखना है। अगर तो कमरा आपका बड़ा है तो फिर आपने 2 से 2.5 फीट का फासला, इधर से 2 से 2.5 फीट, इधर से भी इसी तरह ही, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कमरा है अगर 14 फीट का तो आपने 2.5 फीट इधर छोड़ देना, 2.5 फीट इधर छोड़ देना, बीच में जो फासला बचेगा तकरीबन 9 फीट बचेगा। इसी तरह ये 15 है तो भी आपने 2.5 फीट छोड़ना है। अगर कमरा आपका है 10 फीट का तो 2 फीट यहाँ से यहाँ तक जगह छोड़ेंगे, 2 फीट यहाँ तक छोड़ेंगे तो बीच की जो जगह बचेगी वो आपकी बच जाएगी 6 फीट, जो कि ठीक है। क्योंकि इससे अगर ज़्यादा क्लोज़ करेंगे तो फिर मसला क्या होता है, बीच में जब हम इसमें फ़ैन लगाते हैं तो फ़ैन आपको पता होगा कि 48 इंच या 56 इंच का फ़ैन लगा होता है। तो बाज़ वक़्त फ़ैन ऐसा होता है कि फ़ैन जब चलता है तो लाइटें उसके ऊपर आ जाती हैं, तो लाइट जो है ना वो ब्लिंक करती है, आँखों में चुभन सी होती है, तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से कोशिश करें कि पंखे के जो एरिया है, पंखे का एरिया, उसके पंखे के नीचे की तरफ लाइट ना आए। लाइट जो है ना पंखे के साइडों पे आए ताकि जब पंखा चले तो लाइट जो है ना उसकी रोशनी ब्लिंक ना करे। तो ये चीज़ का ख़ास तौर पे एहतियात करना है। अगर जैसे किचन है, किचन 8 फीट का है, इसमें पंखा अगर लगाएंगे तो पंखा इसमें आप छोटा लगा सकते हैं क्योंकि जगह कम है। अगर 1.5 फीट इधर छोड़ेंगे, 1.5 फीट इधर छोड़ेंगे तो बीच की जो जगह बचेगी वो बचेगी 5 फीट। तो लाइट जो है ना पंखे के नीचे आने का ख़दशा है, तो इस वजह से यहाँ पे पंखा अगर लगाना है तो 48 इंच का पंखा लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी कमरे हैं इसमें लाइटें अपने मर्ज़ी से आप जितना चाहें उसको क्लोज, अगर मिसाल के तौर पे 18 फीट है और पंखा आपने एक ही लगाना है तो 18 फीट में आप इसको 3 फीट इधर कर सकते हैं, 3 फीट इधर कर सकते हैं, 6 फीट, और बीच के भी जो जगह बचेगी वो आपकी बचेगी 12 फीट। तो सेंटर में पंखा आएगा, मतलब बहुत बड़ी जगह होगी आपके पास। तो लाइटें जब कमरा बड़ा हो तो उसमें लाइटें आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इसी तरह इसके साथ ये बाथरूम है। आपने ये भी जहन में रखना है जब भी पाइपिंग करनी है तो पैनल के लिए जो जगह है वो डिसाइड करनी है। कोशिश करें कि जितने भी आपका एरिया है उसके सेंटर के करीब करीब आता हो पैनल, और ऐसी जगह हो जहाँ पे रोज़ बरोज़ आना जाना भी ना हो और बच्चों की खेल कूद या उठने बैठने के जहाँ पे रहन सहन ज़्यादा हो तो वहाँ पे ना लगाएं। कोशिश करें एक साइड पे होना चाहिए। तो इस के हिसाब से, मेरे जहन के हिसाब से, इसका जो पैनल है इस जगह पे अच्छा लगेगा। बाकी आप चाहें तो अगर आपको कोई और जगह अच्छी लगती है, वैसे तो किचन वाली जगह ये भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अंदर का एरिया आ जाता है तो यहाँ पे बच्चे वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो ये कॉर्नर की साइड ये ज़्यादा अच्छी है। जितने भी कमरे हैं, हॉल है, ड्राइंग एरिया है, ये कमरा है, बाथरूम है, ये आगे सिहन है, ये कमरा है, इसकी सब की एक एक मेन आपने पैनल तक लेके जानी है। तो यहाँ से एक मेन लाइन यहाँ तक आ जाएगी, हर उसमें से एक लाइन आ जाएगी। बाकी बचता है ये बाथरूम। बाथरूम में 2 लाइटें 3 लाइटें इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इसको जो उसके साथ में कमरा है या किचन है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो दोनों को इसके साथ अटैच कर दें। यहाँ से एक पाइप आएगा, यहाँ पे मेन आएगी, तो यहीं से मेन इसमें भी आ जाएगी और इस बाथरूम के लिए भी हो जाएगी। इसी तरह इसकी भी मेन इसी तरह हो जाएगी। इसी तरह ये बाथरूम है, इसकी भी मेन भी इसी तरह हो जाएगी। अब ये बाथरूम है, इसकी मेन यहाँ से ले लेंगे। और बाहर जो आपका जो शेड होता है, ड्राइंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है, तो वहाँ पे ये मैंने एहतियातन 5 लाइटें लगाई। आप चाहें तो ज़्यादा लगा सकते हैं। इसकी मेन भी यहाँ से लेके, ये मेन गेट है, मेन गेट की कोशिश करें जितना करीब हो जाए बाहर की लाइटें, उसका बटन वहाँ से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि बंदा जैसे मेन गेट से अंदर इंटर हो तो वहाँ से ऑन कर सकता है। अगर ये ड्राइंग रूम में है तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ से भी इसकी भी लाइट ऑन कर सकता है और इसकी भी ऑन कर सकता है। और हाल से आएगा तो यहाँ पे एक डाउन दी होगी तो यहाँ से भी लाइटें ऑन कर सकता है। तो इसी तरह ही मतलब सेटिंग करेंगे, जिस साइड से, इस साइड से बंदा आएगा तो ऑन कर सकता है, और इस साइड से अंदर जा रहा है तो यहाँ से भी ऑन हो जाए। और अगर ये कमरे में से किसी से निकल के आता है तो यहाँ पे आने की बजाय इसके साथ उसको यहाँ पे मिलनी चाहिए, जैसे आए तो साथ में उसको लाइटों की जगह मिल जाए।
तो इसी तरह ही मतलब डाउनें होती हैं। और जब बटन लगाने की बारी आती है तो बटन के लिए जो आपने बोर्ड की जगह देनी है या उसकी डाउन उतारनी है, तो कोशिश करें जहाँ पे भी दरवाज़ा हो, दरवाजे के जो कॉर्नर है जहाँ से दरवाज़ा शुरू हो रहा है, तो इसके फासला तकरीबन 4 से 6 इंच, उससे ज़्यादा फासला ना हो। कई जगह पे मैंने देखा है कि दरवाज़ा यहाँ पे आ रहा है और बटन जो है ना वो यहाँ पे दिए होते हैं, 1 फुट का फासला, कभी 1.5 फुट का फासला। तो ऐसा बहुत बुरा होता है। और जब भी दरवाज़ा खोलते हैं तो हाथ लंबा करना पड़ता है या बाज़ औक़ात ढूंढना पड़ता है कि बटन पता नहीं कहाँ पे लगे हुए हैं। तो कोशिश करें जब भी आपने बोर्ड लगाने हो तो दरवाज़ा जैसे ही ख़त्म होता है उसके 3-4 इंच या 6 इंच के फासले पे आपने बोर्ड दे देने हैं। अब लाइटें ज़्यादा हैं तो बोर्ड 2 भी दे सकते हैं। उसके साथ में एसी है तो एसी के लिए भी आपको बोर्ड अलग से दे दें, वहाँ से बटन ऑन ऑफ करने के लिए। अगर उसमें आपने डिश वगैरह लगानी है, जैसे अभी ये मिसाल के तौर पे मेन कमरा है, इसमें हमने टेलीविज़न का निज़ाम करना है, तो ये बटन अलग हो जाएंगे। इस दीवार के सेंटर में पॉइंट देने हैं। अब पॉइंटों की हाइट है, बाकी ये जो पॉइंट हैं लाइटों के लिए जितने भी बटन होते हैं इनके पॉइंटों की हाइट आपने रखनी है 5 से 5.5 फुट। 5 फुट बिल्कुल अच्छे होते हैं। और जो नीचे सॉकेट वगैरह लगानी होती है उसकी 2.25 से 2.5 फीट हाइट जो है ना वो अच्छी होती है। और डिश या टीवी वगैरह के लिए जो सॉकेट लगाई जाती है, टीवी सॉकेट या इलेक्ट्रिक सॉकेट लगाई जाती है टीवी वगैरह चलाने के लिए, उसमें 2 साइज़ आते हैं। अगर तो बेड या सोफे के ऊपर बैठ के देखना है तो फिर उसकी हाइट आपने 5 फीट लेके जानी है। अगर नीचे बैठ के देखना है तो फिर उसकी जो हाइट है वो 2 से 2.5 फीट रखनी है। तो इस तरह आपके जो काम की जो सेटिंग है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। और इसमें जो लाइटों की जो क्रॉस है पाइप, ये आपने पोनी का लगाना है। और जो मैने हैं, मतलब जो मेन आपने डाउन रखनी है बटनों के लिए, वो आपने 1 इंच की लगानी है। और पैनल्स जो आपने हर कमरे में लेके आनी है वो भी 1 इंच की ही लेके आनी है। और अगर किसी जगह पे लाइटें ज़्यादा हों, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी तकरीबन 8 लाइटें हैं और 2 फ़ैन और एक जो है फानूस के लिए जगह बनाई है, तो ऐसी जगह पे आपने डाउनें 2 उतारनी है। एक ही जगह पे अगर रास्ता एक ही साइड पे है तो एक ही जगह पे, अब इसका रास्ता 2 साइडों पे है तो आधी यहाँ पे उतार देंगे, आधी डाउनें यहाँ पे उतार देंगे, आधे बटन यहाँ पे लगा देंगे और आधे बटन यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ से जो डाउन उतारेंगे वो भी 1 इंच की, और यहाँ से डाउन उतारेंगे तो वो भी 1 इंच की। मेन भले आप एक ही पाइप, पैनल से एक ही पाइप लेके आ सकते हैं, चाहे तो 2 पाइप अलग अलग भी मेन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 8 लाइटें हैं तो इसके लिए आप मेन एक ही दे देंगे तो वो भी चल जाएगा। अब बारी आती है एसी की। एसी आपने देखना है कि एसी आपने कहाँ पे लगाना है। जहाँ पे भी लगाना हो कोशिश करें ये जो बाहर की बाउंड्री वाल होती है ना बाहर की, तो इसी दीवार के ऊपर आपने एसी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि आपने 1 फ्लोर बनाना है, 2 फ्लोर बनाने हैं, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एसी आपने लगाना है इस दीवार पे। तो ये जो सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर है, इसका सेंटर बनता है यहाँ पे। यहाँ से आपने लेफ़्ट पे तकरीबन 50 से 60 सेंटी आपने लेफ़्ट पे आपने एक पाइप लगा देना है 2 इंच का, जिसका पाइप ऊपर को छत को निकलता हो, ताकि एसी लगाएंगे तो आउटडोर सीधा आपका आउटडोर का पाइप जो है ना सीधा ऊपर चला जाए। इसी तरह मतलब जहाँ जहाँ पे भी एसी है तो सेंटर करना है। सेंटर से 50 से 60 सेंटी आपने लेफ़्ट पे 2 इंच का वाइड पाइप जो है ना वो लगा के ऊपर को, मतलब कंक्रीट जब हो रही होती है उसमें आप पाइप खड़ा कर दें। और बाकी जो है ना यहाँ पे एसी लगाया गया। एसी क्योंकि एसी की जो पाइपलाइन होती है कॉपर की, जहाँ पे हमने कनेक्शन करना होता है वो होती है राइट पे, तो हमने जो पाइप इसको निकालना होता है लेफ़्ट पे, ताकि पाइप आके यहाँ पे इस तरह आप इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। फिर पाइप आपका सीधा ऊपर से आसानी से चला जाता है और फिटिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो ये एसी आपका साइड अपना सेंटर में हो जाएगा। अगर आपने पाइप सेंटर में लगाया है तो फिर सेंटर से शुरू होगा और एसी जो है ना इस साइड पे चला जाएगा, तो फिर इसकी जो सेंटर है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए 50 से 60 सेंटी आपने इसको साइड पे रखना है। इसी तरह जितने कमरे में भी एसी देना है तो उसी तरह ही मतलब 50 से 60 सेंटी के फासले पे 2 इंच का पीवीसी पाइप आपने लगा देना है वाइट वाला। फिर उसी में से ही आपके आउटडोर का पाइप और तारें कनेक्शन वगैरह सारा चले जाएंगे। इसी तरह ही मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाएंगे तो वही पाइप को ज्वाइंट करेंगे, ऊपर फ्लोर तक लेके जाएंगे, आखिरी छत के ऊपर आपके आउटडोर लग जाएगा। और दूसरा फ़ायदा है ये कॉर्नर पे लगेगा, बीच की जगह आपकी बाउंड नहीं होगी। और यहाँ से इसका आउटलेट लगाना है और इसका बटन भी कोशिश करें एसी का यहाँ पे लगाएं, ताकि एसी ऑन करने के लिए आपको यहाँ ना आना पड़े, टोटल ऑन ऑफ जो है ना आपका एक ही जगह से हो जाए। तो इसी तरह ही मतलब इसकी जो सेटिंग है, उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें में इसमें मैंने आपको समझा दी हैं। अब दूसरी जो वीडियो बनाता हूँ, दूसरी वीडियो में आपको डिश की, इंटरनेट की जो पाइपिंग है वो किस तरह करनी है वो बताऊँगा। मुख्तसर सी वीडियो हो गई, ये वीडियो तकरीबन काफ़ी लंबी हो गई होगी। सीलिंग का आपको पहले से पता है,
तो फिर आपने हर जितना भी मतलब आपके बटन स्विच वगैरह लगाए हैं उसके जो बोर्ड लग रहे हैं, तो बोर्ड से एक पाइप ऊपर छत के साथ बिल्कुल मिला के एक एल्बो बना के छोड़ दें। फिर जब भी सीलिंग होगी इसी में से ही 3 बटनों के लिए बनाना है सिस्टम, 4 बटनों के लिए, 8 के लिए, तो यहाँ से उसी टाइम तारें खींचें और उसके अंदर जो है ना डिवाइड कर दें जितनी भी लाइटें लगानी हो। तो हर कमरे में एक एक जो बटनों के से एक एक पाइप ऊपर छत के साथ आप इसको एल्बो छत से नीचे बिल्कुल करीब करके एक एल्बो बना के छोड़ दें। ये आपके बड़े काम आएगी, जब भी सीलिंग का काम होगा तो ये आपको बड़ा फ़ायदा देगी। जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी का एक बटन यहाँ पे लगाना है 2A के लिए, एक बटन ऊपर टॉप पे लगाना है और इन दोनों बटनों को आपस में पाइपों के साथ ज्वाइंट करना है। फिर इसके सेंटर में किसी भी जगह पे आप लाइट लगा देंगे ताकि 2A के लिए काम आ सके। यहाँ पे आपने बाहर देखना है वाइपडा किस साइड पे है, इस कॉर्नर पे है, उस कॉर्नर पे है, उस कॉर्नर पे है या उस कॉर्नर पे, जिस जगह पे भी वापडा की हो तो फिर पैनल से 2 पाइप आप कोशिश करें 2 पाइप जो है ना बाहर निकाल के छोड़ दें। बाज़ वक़्त ऐसा होता है घर बड़ा होता है तो 2-2 मीटर 3-3 मीटर लगाने पड़ते हैं। 2 पाइप आपके निकले होंगे तो फिर उसमें 2 मीटरों के लिए लाइनें आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में केबल, अगर किसी जगह पे, क्योंकि ज़्यादातर केबल का दौर है, किसी जगह पे केबल आ रही होती है तो उसके अंदर से केबल भी आप घर के अंदर ला सकते हैं। तो इस वजह से कोशिश करें 2 से 3 लाइनें जो है ना वो बाहर आप निकालें। केबल भी आ सकती है डिश की और इंटरनेट की तार भी आ सकती है और वापडा की लाइनें भी लेके आ सकते हैं। और इसी तरह जैसे अभी सोलर का सिस्टम है, सोलर के सिस्टम के लिए यहाँ से आप किसी कॉर्नर पे ऊपर, जहाँ से आपको पता हो कि ऊपर तक हमारी जो लाइन है, दीवार है, ऊपर तक जाएगी, तो वहाँ तक आपने 2-2 पाइप छोड़ देने हैं ताकि जो इसकी हमारी सोलर सिस्टम करवाना हो या शुरू से करवाना हो तो पहले से ही बना के रखें। नहीं तो एहतियातन 2 पाइप ऊपर तक लेके जाएं ताकि जो सोलर सिस्टम है उसकी तारें नीचे लेके आने के लिए आसानी हो और अंडरग्राउंड तारें हमारी लग जाएं। ऐसा ना हो कि बाद में फिर उसको ओपन करके ऐसा करके अजीब व गरीब काम हो, तो ऐसा फिर मज़ा नहीं आता। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें। अगली वीडियो में डिश के बारे में बताएंगे और इंटरनेट की जो पाइपिंग है उसके बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।